तो आज हम सभी नीति शतक में श्लोक 73 को पढ़ेंगे। पहले इसके बार बोलते हैं और उसके बाद समझते हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। अब इस श्लोक का छंद है वसंत तिलका। किस छंद में श्लोक ये? और किस पद्धति का है? धैर्य पद्धति का। इसलिए लास्ट में कह दिए धीराः। क्या कह दिए? धीराः अर्थात धैर्यशाली लोग जो होते हैं वो न्याय्यात, क्या बोले? न्याय्यात मतलब न्याय के, पथा मतलब मार्ग से, समझे कि नहीं? न्याय्यात पथा, न्याय के मार्ग से, पदम, पदम मतलब कदम, एक कदम भी न प्रविचलन्ति, समझे कि नहीं? एक कदम भी विचलन्ति ना, विचलित नहीं होते। कौन? धीराः, जो धैर्यशाली जन होते हैं वो जो है न्याय्यात, न्याय के मार्ग से एक कदम भी प्रविचलन्ति अर्थात विचलन्ति ना, विचलित नहीं होते हैं। कौन नहीं होता है? धैर्यशाली लोग, जो लोग धीराः हैं। बात समझे कि नहीं? और फिर चाहे यदि निंदन्तु, निंदन्तु मतलब निंदा करे, या स्तुवन्तु स्तुति करे कोई, समझे कि नहीं? पहले बोले क्या बोले? बोले जो धैर्यशाली जन हैं वो न्याय के पथा मतलब मार्ग से, पदम मतलब एक कदम भी, प्रविचलन्ति अर्थात विचलित ना मतलब नहीं होते हैं। फिर चाहे उनकी कोई क्या करे? निंदन्तु निंदा करे, और फिर चाहे उनकी कोई स्तुवन्त स्तुति करे। कौन? तो करे नीति निपुणाः, जो नीति में निपुण है। कैसे लोग? नीति में जो निपुण है। तो नीति में निपुण होने वाले क्या कहते हैं? विद्वान कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सभी नीतियों में निपुण हो वो कौन होगा? विद्वान ही हो सकता है कि नहीं? तो कह रहे हैं भाई जो धैर्यशाली लोग होते हैं अपने मार्ग से बिल्कुल भटकते नहीं हैं। फिर चाहे नीति निपुणा विद्वान जन उनकी क्या करे? निंदन्तु निंदा करे, अथवा वह मतलब अथवा क्या करे? स्तुवन्तु उनकी स्तुति करे, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। समझे कि नहीं? वो अपने मार्ग से भटकते नहीं है। कौन नहीं भटकता है? धीराः, जो धैर्यशाली लोग हैं। बात समझे कि नहीं? और फिर दूसरी लाइन में कह रहे हैं चाहे फिर लक्ष्मी ही, लक्ष्मी अर्थात रुपया, समाविशतु उनके पास में रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वह मतलब अथवा यथेष्टम, यथा इष्टम, इच्छा अनुसार जो लक्ष्मी है क्या हो जाए? गच्छतु चली जाए तो भी उनको कोई फर्क, अपने न्यायपूर्ण मार्ग में ही रहते हैं वो लोग। कौन लोग? धीराः, जो धैर्यशाली लोग हैं। समझे कि नहीं? पहले बोले जो धैर्यशाली लोग हैं भाई जब वो अपने मार्ग में चलते हैं, न्यायपूर्ण जब उनका मार्ग होता है, फिर चाहे नीति निपुणाः, जो विद्वान जन हैं उनकी क्या करे? चाहे निंदा करे अथवा उनकी वंदना करे, स्तुति करे, उनको उससे मतलब नहीं है। और फिर कह रहे हैं चाहे लक्ष्मी ही समाविशतु, उन समाविशतु अर्थात समीप में लक्ष्मी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यथेष्टम, और लक्ष्मी चाहे अपनी इच्छा अनुसार क्या हो जाए? गच्छतु चली जाए तो भी उनको कोई समस्या नहीं होती है। और फिर तीसरी लाइन में कह रहे हैं चाहे अद्य एव, अद्य मतलब आज, एव मतलब आज ही, मरणम अस्तु, मरणम अर्थात मृत्यु, अस्तु मतलब हो जाए, चाहे उनकी आज ही मृत्यु हो जाए, वह मतलब अथवा युगांतरे वा, चाहे
एक युग के बाद में हो, इससे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने न्यायपूर्ण मार्ग से एक भी कदम विचलित नहीं होते हैं। बात समझ गए कि नहीं? तो वही कह रहे हैं, चाहे फिर उनका विद्वान क्या करे, निंदा करे, चाहे वंदना करे, फिर लक्ष्मी चाहे उनके पास में रहे, चाहे गच्छतु चली जाए, फिर चाहे उनकी मृत्यु आज ही हो जाए अथवा एक युग के बाद में हो, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। किनको नहीं पड़ता है? धीरा, जो धैर्यशाली लोग हैं। बात समझ गए कि नहीं? तो वही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम्। बात समझ गए कि नहीं? तो भर्तृहरि जी बताना चाह रहे हैं भाई, जो धैर्यशाली लोग होते हैं, जो वो न्यायपूर्ण मार्ग से चलते हैं, तब उनका चाहे विद्वान विरोध करे अथवा उनके साथ में, उनको इससे मतलब नहीं होता है। फिर उनके पास धन रहे या ना रहे, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है उनकी। और फिर कह रहे हैं चाहे उनकी आज ही मृत्यु हो जाए या फिर हजारों वर्ष के बाद हो, इससे भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती। वो अपने न्यायपूर्ण मार्ग में चलते रहते हैं। कौन चलता रहता है? बात समझ गए कि नहीं? इसलिए न्यायपूर्ण मार्ग में हमेशा चलते रहिए, ये मत सोचिए क्या होगा। और यह श्लोक किस छंद में है? वसंती लिखा। और किस पद्धति का है? धैर्य पद्धति का यह दूसरा श्लोक है। बात समझ गए आप लोग? तो बस आज के लिए इतना ही।